तैयब, मैंने कितनी मरतबा कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर पॉजिटिव रहा करो। कल एक मेरे दोस्त का मैसेज आया है कि आप लोग पॉजिटिव नहीं रहते। कितनी मरतबा कहा कि पॉजिटिव रहा करो। तो मैं बताता चलूं, जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर पॉजिटिव रहें, तो उनको हम बताना चाहते हैं, सिंपल सी है। आप खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, इमामुल हक, इनको थोड़ी देर बाहर बैठाएं। आप बाबर आजम को, रिजवान को भेजे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। यही तो पॉजिटिविटी हम बता रहे हैं कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। इंपॉर्टेंस बताना यही तो पॉजिटिविटी है कि आपका जो ग्राउंड लेवल की क्रिकेट है उसको बेहतर किया जा रहे हैं, कि आप इनिशियली जो है अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, डोमेस्टिक में लोग परफॉर्म करेंगे, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद क्रिकेट टीम में आएंगे, अगर वहां परफॉर्म नहीं करेंगे दोबारा डोमेस्टिक में जाएंगे, तो ये एक सर्कल चलेगा ना। तो यही तो पॉजिटिविटी है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की चेंजेस से थक गया हूँ और आप दोबारा कह रहे हैं कि यहाँ पर चेंजेस की जाए। कुछ नाम ले यार। एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 4 साल में 2 दर्जन सेलेक्टर, 1 दर्जन कोचेस और 4 चेंजिंग नहीं करें। सिंपल एक प्रिंसिपल बनाए कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे टीम में नहीं रखा जाएगा। वो जाएगा, डोमेस्टिक खेलेगा और वापस आएगा। अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसको मुसलसल खिलाएंगे। इतना सा एक प्रिंसिपल है, छोटा सा असूल है, उसको फॉलो कर लें। अच्छा। वो नहीं कर रहे हैं बस। अच्छा, तो इसी वजह से ये पॉजिटिविटी ही बता रहा हूं मैं अपने दोस्त उससे उसको बताना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिविटी ही है। इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या रहे हैं यार। नहीं, मुझे ये बताएं, ये फॉलो करेगा कोई जो आप कह रहे हैं? जो नहीं परफॉर्म करेगा वो डोमेस्टिक में आएगा खेलने? नहीं यार, हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ बात करना है ना, कि अगर नहीं मानेंगे तो आपके सामने रिजल्ट है। फिर 23 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, 24 का सामने है, 25 की चैंपियन ट्रॉफी आपके सामने है, 25 का भी एशिया कप में आपका हाल आपके सामने आना है। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने रहेंगी। तो फिर रोए नहीं, फिर ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतर होना चाहिए ना। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतर होना है और ना ही हमारे ये मैच हमारे जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते थे। तो रिसेंटली वहाब रियाज ने ये सोचा, चलो ये लोग तो खेलना ही नहीं चाहते, मैं आ जाता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। बहुत अच्छी बात और उन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम डोमेस्टिक क्रिकेट से दोबारा विड्रॉ कर लिया। उनका खेलने का बहुत दिल था लेकिन उनको खेलने नहीं दिया गया। ये क्या यार, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका पाकिस्तान के लिए अब कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी ना। अब तो रिटायर हो गए यार। उन्होंने सोचा तो होगा क्यों अब किसी की जगह पे खेलना था ना, तो वाई नॉट के किसी यंगस्टर को डोमेस्टिक में लाया जाए। वही तो मसला है यार, वही तो मसला है। हमारे जो करंट क्रिकेटर है वो खेलना नहीं चाहते डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ना खेले तो हाल आपके सामने, वही तो मसला है यार। फिर तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। रही स्पोर्ट की बात, हम स्पोर्ट करते हैं कि इस टीम के साथ जो इनका 23 के साथ में हाल हुआ है, 24 में, 25 में वही एशिया कप में हो, वही 26 के वर्ल्ड कप में हो, ये टीम अगर हो तो अच्छा ये है बस। अच्छा, एक और बात, 16 मार्च से हमारी T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचेस है। और अगर मैं एक मिनट मैं छोटा सा पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का ओवरव्यू दे दूं। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पीछे से चले जाए, आप न्यूजीलैंड की बी टीम से वहां पर सीरीज हारते हैं, फिर आप आयरलैंड चले जाते हैं, आप आयरलैंड में मैच हारते हैं। न्यूजीलैंड की बी टीम से घर में सीरीज हारते हैं, वहां नहीं हारते। जी, इनकी करेक्शन, न्यूजीलैंड की बी टीम से आप घर में सीरीज हारते हैं, फिर आप आयरलैंड चले जाते हैं। वहां आपके सामने है, आपके सामने पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में जिम्बाब्वे से मैच हारा है, वर्ल्ड कप का पहला हिस्ट्री का। आप आयरलैंड से हारे हैं, आप अफगानिस्तान से हारे हैं पहला हिस्ट्री में मैच। तो ये जो है, आप यूएसए से पहली मरतबा खेल रहे हैं और पहली मरतबा मैच आ रही है। तो ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान ने कमाए हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हैं पिछले साल। अच्छा, एक और बात मैं देख रहा था कि सॉरी आपकी बात कट कर दी, कि पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट हुआ करती थी ना, आम सीरीज मैचेस में तो चलो ये लोग धक्के से जीत जाते थे, लेकिन ये जब भी कोई आईसीसी इवेंट के करीब जाते हैं इनकी टीम ऐसे बन जाती है, वो जिम्बाब्वे आयरलैंड की टीम भी नहीं होती जी, इनकी टीम का हाल हो जाता है। असल में पाकिस्तान का जो 21 और 22 का साल था ना, वो गया चला अच्छा, यानी 21 में इन्होंने सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का खेला, 22 में फाइनल खेला। सही। तो उस वक्त इनको लगा कि हम जो है परफेक्ट टीम है, हम बहुत अच्छे हैं, हम कभी भी कम बैक कर सकते हैं। जिस तरह से हमने 2022 वर्ल्ड कप में देखा कि जिम्बाब्वे से हारने के बाद ऑलमोस्ट बाहर हो चुके थे, साउथ अफ्रीका मैच हारी तो आपने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी और आप फाइनल में चले गए। इसी तरह 2021 का जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत अच्छी थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अच्छा खेले, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी, इंडिया के अगेंस्ट भी। तो ये जो परफॉर्मेंस थी, इनको लगा कि इसके बाद हम जो है वो
उसमें सबसे बड़ी रीजन परफॉर्मेंस में ये थी कि आपका जो बॉलर्स थे ऊपर से शाहीन अफरीदी आउट करके देते थे, इंजर्ड हो गए, और शाहीन अफरीदी आउट करने के बाद जो है जो दूसरी टीम का थी उस पर प्रेशर आता था, मिडिल ओवर में गेम को कंट्रोल कर लेते थे, और बाबर और रिजवान जो है वो वही यानी 160-70 करना होता था, चेज करना होता था वो भी कर लेते थे, और अगर टारगेट देना होता था वही 160-70 और जो बॉलर्स हैं उनको डिफेंड कर लेते थे। लेकिन जैसे ही दुबई और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे स्कोर भी इतना ही होता है, यानी 21 का वर्ल्ड कप और 22 के वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो वो जिस ग्राउंड में था वहां स्कोर भी 170-80 होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पाकिस्तान में आए यहाँ फैंटा आपको पड़ा, जैसे ही आप इंडिया में गए वर्ल्ड कप खेलने वहां फैंटा पड़ा, जैसे ही आप 2024 से यूएस से, और आपको तो चले यूएस से ही खेले, आप तो वेस्ट इंडीज जाके खेले ही नहीं है, तो यूएसए में आपको फैंटा पड़ा, फिर आप 25 में जब यहाँ आए पाकिस्तान की, आपको पिचेस का पता है, यहाँ आपको फैंटा पड़ा। तो ये मसला हुआ है कि वो वाली जो एक अप्रोच थी कि यार 150-60 डिफेंड करने वाली या चेज करने वाली, उसमें जब आपको पिचेस चेंज हुई, कंडीशंस चेंज हुई, आपके पास पता लगा हार्ड हिटर कोई है नहीं है, तो आपके सामने सारा। अच्छा, अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक और बहुत बड़ा इशू जो शायद बनता जा रहा है, इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये हुआ है, मुझे इतना गुस्सा हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर नहीं आया जितना मुझे अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स पर आया। ये लोग टीवी पर बैठे, इन्होंने बजाय इश्यूज रेज करने के, नो डाउट इन्होंने इश्यूज पर बात की है, बट ज्यादा टाइम मुझे जो नजर आए इन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करना, हाफिज वकार यूनुस और वसीम अकरम साहब को करते रहे हैं। अगले दिन ट्विटर वो मोहम्मद हफीज ने बात की, अगले दिन ट्विटर पे जो है ना वो वकार यूनुस अपने स्टैट्स शेयर कर रहे हैं, ये लो 90s का लोडा। भाई 90s के लोडे का अब काम नहीं है इस टाइम पे, 90s के लोडे का काम ये है कि वो आए अपने प्लेयर्स को ग्रूम करे, प्लेयर्स को ग्रूम नहीं करेंगे। बहुत मर्तबा जो है वकार यूनुस रह चुके हैं पाकिस्तान के हेड कोच, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी कैप्टनसी में भी और कोचिंग में, उन्होंने जितनी मर्तबा कोचिंग किया कोई परफॉर्मेंस नहीं। तो हमें ये बात को जो है याद रख लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स हैं, वो कभी आना ही नहीं चाहते, यहाँ आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस डेजिग्नेशन का मजा लेने के लिए, बस इनका कभी होता ही नहीं है कि डेवलप किया जाए। आई डोंट नो कि अब उनका एक कसूर है, अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वही नहीं चाहते कि उनको बेहतर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स आपके सामने है। शाहीन अफरीदी को सजेशन दी मुश्ताक अहमद ने आई थिंक, और आगे से उन्होंने सुना दी कि आप कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले, ठीक है। इसी तरह बाबर आजम को कोई सजेशन देता, वो कहता है आई एम परफेक्ट, मुझे जो जरूरत ही नहीं है बेहतर करने की। तो ये मसला अब या तो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स खुद को बेहतर नहीं करना चाहते, ठीक है, वो अगर करना चाहे भी एक्स क्रिकेटर्स वो उनकी बात ही नहीं मानते, तो या तो ये बात है कि एक्स क्रिकेटर्स ही नहीं चाहते। ग्राउंड में जवाब मिल गया आपको, ग्राउंड में जवाब हमेशा ही ऐसे ही मिलेगा, जवाब आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी, आपकी जैसी एफर्ट होगी, आपको तो रिवार्ड वैसे ही मिलेगा ना। पाकिस्तान की एफर्ट मैंने कितनी मरतबा बात कर ली है, कितनी मरतबा बात कर ली है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है ना, उनका जो एक माइंडसेट है ना वो बहुत डिफरेंट है। आते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको फेम मिलता है, वो जो फेम है उसमें खो जाते हैं। हसन अली देख लें जी, बिल्कुल 2017 के बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट वो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और बहुत अच्छी बॉलिंग। क्या हो गया उसके बाद देखिए क्यों क्या होना क्या है, आपके टिकटॉक बनने शुरू हो गए, आपके एड्स बनने शुरू हो गए, आप जो है सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए, डाटा बहुत है आपके बाद ये पाकिस्तान के हर एक प्लेयर्स में है। शाहीन अफरीदी को देख लें, नसीम शाह को देख लें, नसीम शाह आपके सामने है, आपके सामने बाबर आजम है, तो ये अपनी परफॉर्मेंस से हट के वो फेम को एंजॉय करने लग जाते हैं। वो जब फेम को एंजॉय करेंगे तो आपके सामने आपकी टीम का इन साइड एक्टिविटीज से आप लोगों को किसी ने रोका नहीं है, जस्ट बात ये है कि आप परफॉर्म भी तो करें यार। प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए ये चीज, आप जरूर करें, प्रायोरिटी पे क्रिकेट होनी चाहिए, वो क्रिकेट जिसकी वजह से ये फेम आपको मिलता है, वो फिर हमारे वो आपके सेकेंडरी चली जाती है, प्रायोरिटी पे आपका फेम आ जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इसी मेंटालिटी के साथ आते हैं, इसी मेंटालिटी को आगे लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। बात करेंगे जी अब कप्तानी पे, क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी मिली। कप्तान बनने से पहले तो हर कोई ये कहता कि यार जब मेरे पास कप्तानी आएगी मैं यूं कर दूंगा। बाबर आजम को कप्तानी मिली, फेल। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को, बल्कि सॉरी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिली, नथिंग। फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिली,
मतलब कप्तान बनने से पहले मोहम्मद रिजवान ऐसा लगता था कि ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक परफेक्ट कप्तान हो गए, जो आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके आपको ओडीआई सीरीज जिताई, फिर ऑस्ट्रेलिया में जितवाई, बट मैनेजमेंट में व्हाट ही डिड इन चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए अभी आप टूर्नामेंट टेक उनका हुआ है, अभी देखेंगे कि क्या करते हैं। जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज चैंपियन ट्रॉफी में रही थी, मुझे लगता है यही वो मोहम्मद रिजवान थे। पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, मोहम्मद रिजवान के फैंस शायद हर्ट हो। इंडिया से मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में न्यूज लीक हुई थी कि इन्हीं मोहम्मद रिजवान ने टीम प्लेयर्स से कहा था कि मैच हारे हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अगर किसी को निकाला जाएगा तो वो मैनेजमेंट को निकाला जाएगा, उनकी मिस्टेक्स थी। तो ये मोहम्मद रिजवान है जिनकी आप तारीफ करें। मैनेजमेंट अगर तो वो ये डिसीजन ले रहे हैं, पहली बात अपनी मतलब उनके हाथ में करेक्ट कर लें। हाँ। कि अगर वो मैनेजमेंट को एज ए कैप्टन गलत कह रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन है। यानी सबसे मुश्किल काम ये होता है ना, सबसे मुश्किल काम तो ये होता है कि आप अपनी ये तो बड़ा आसान है कि अपनी मर्जी के प्लेयर्स को टीम में एंटर कर लेना, अपनी मर्जी जो आपको पसंद नहीं है उन प्लेयर्स को साइडलाइन कर देना। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है मैनेजमेंट जो आपको कैप्टनशिप देती है, आप उसके अगेंस्ट जाएं। अगर वो ये आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी, इसका मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग। आप खुद आपने बात की ना यार, आप खुद सोचो ना, एक लम्हे के लिए सोचो कि उन्होंने ये कहा है कि कसूर मैनेजमेंट का है, तो इसका मतलब वो कितने स्ट्रॉन्ग है। वो तो डायरेक्ट मैनेजमेंट को कह रहे हैं, मीन वो बेहतर जानते हैं कि उनकी टीम में कमियां थी और वो अपनी टीम खुद सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो इट्स मीन ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मोहम्मद रिजवान ने कहा होगा। मुझे ये लगता है कि उनका बयान हमेशा से, जैसे वो थोड़े रिलीजियस रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो ये सिर्फ ये कहा होगा कि ये जो हार है, हार जीत होती रहती है, हमने कोशिश की, अगर हम हार गए तो अल्लाह पाक ने नहीं चाहा तो हम जीत गए। अच्छा, तो अगर अल्लाह पाक चाहेंगे तो हम जीत जाएंगे। रिलीजियस ये जो है वो हमेशा ये रखते हैं अपना माइंडसेट, तो वो उनका माइंडसेट है, वो उनके साथ है, वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये करने का मकसद है, हमें बात जो आपने अभी बात की है ना, ऐसा कोई नहीं है कि मैनेजमेंट ने का कसूर कह दिया, वो कह दिया। जो भी कैप्टन होता है, कैप्टन और लीडरशिप की सबसे बड़ी जो एक खूबी होती है वो ये होती है कि कैप्टन जब हारता है वो खुद आता है और वो कहता है कि यार मेरा पहले ये कसूर था, बाकी यहाँ ये मिस्टेक्स हुई, मुझे ये डिसीजंस लेने चाहिए तो मैंने ले लिए। वो अपने डिसीजंस को हाईलाइट करता है। हमने रोहित शर्मा को देखा 2022 का वर्ल्ड कप हारे T20 का, अब गंदे तरीन हारे, यानी उस वक्त एवरेज 160-70 इन्होंने पूरे जो है ना मैचेस में किया। फाइनल में भी, सेमीफाइनल में 170 किया उन्होंने, 10 विकेट से जीत लिया। अब जब इंग्लैंड की वो अप्रोच देखी, रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं अब क्रिकेट ऐसे नहीं चलेगी जैसे हम चला रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होगी, अब क्रिकेट को बेहतर करेंगे। और बेहतर, मैं ये नहीं कहता कि आप प्लेयर से बात करते हुए ये नहीं कहा कि प्लेयर्स को कहा कि आप चेंज करें, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले करता हूँ। सबसे पहले नहीं, रोहित शर्मा ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले खुद को चेंज करता हूँ, और उसके बाद आपका उसका बैटिंग देख लें, आता है और आता है किस तरह से खेलता है, पावर प्ले को किस तरह से यूटिलाइज करना है, और उसने आगे बताया कि इस तरह से पावर प्ले को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। आप ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, आप T20 वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देखें, अभी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लें। तो इस तरह से ये होती है लीडरशिप स्किल कि वो खुद को बेहतर कर रहा है। उसने कहा कि यार ये ऐसे गेम नहीं चलेगी, अब हमको चेंज करना पड़ेगा, और उसने खुद ट्रांसफॉर्म किया, और फिर उसके बाद टीम इस तरह से डेवलप की, आपके सामने है सब कुछ। अच्छा, रिसेंटली अभी उनका बयान था, वो बता रहे थे कि मुझे हमारी जो टीम है 8 नंबर तक जडेजा आ रहे हैं बैटिंग के लिए, तो आप खुद देख लें कि किस तरह डेप्थ है बैटिंग में। तो कहते हैं कि जो इतनी डेप्थ है बैटिंग में, वो मुझे ये जो इस तरह से फ्रीडम के साथ खेलने पे जो है ना वो सपोर्ट करती है कि यार मुझे पता है कि पीछे बंदे पड़े हैं, तो मुझे अगर खेलना है तो इस तरह से खेलूंगा, अगर मैं चल गया तो 10 ओवर में मैच साइड पे है, अगर नहीं तो फिर भी पीछे प्लेयर्स हैं। 76 फाइनल में इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। बाय द वे, आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट ऑफ इमामुल हक, जिसमें उनसे लीडरशिप की तारीफ पूछी गई कि एक लीडर कौन होता है। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? जनाब कहते हैं कि एक लीडरशिप जो है ना, हमारी टीम में रोल प्ले कर रहा है रिजवान, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो वो नमाज के लिए सबको इकट्ठा करता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, फिर सबको बुलाता है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। तो उनके अकॉर्डिंग लीडरशिप की तारीफ ये थी, बजाय इसके कि आप टीम पर बात करें,
एज अ टीम अपने लीडर की तारीफ करे कि टीम में क्या रोल प्ले करता है। लीडरशिप जो है वो एक अच्छी चीज है कि आप एक मजहबी जो रस्म है उसको अदा करने के लिए प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं, अदा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट माइंडसेट तो देखिए एट द एंड वो जो आपका है वो आपके जजा और सजा का आपके अल्लाह के साथ लेंगे। हाँ, लेकिन जो क्रिकेट है इसमें आप हैं, सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पीसीबी है, आपके साथ ये जो इतने लोग हैं, तो इट्स मीन आपको इनका भी ख्याल रखना है थोड़ा। और दीन में तो सबसे पहले अगर दीनी लिहाज से ही देखा जाए तो आपको ये लोग जो है ये तो बात को क्लियर कर लेना चाहिए ना कि हुकूकुल इबाद भी कुछ होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई नेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो उसमें किस कदर ईमानदारी के साथ अपना परफॉर्म करते हैं। ऑनेस्टी जो है वो बेस है, यानी हम अपने किसी भी मजहबी रस्म देख लें या दुनियावी, उसमें जो ईमानदारी है, यानी आप नमाज भी पढ़ेंगे तो कितनी ईमानदारी के साथ कितनी लगन के साथ पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। इसी तरह हम अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, कितनी मुखलिसी के साथ कर रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आप खुद देख लीजिए कि आप क्रिकेट जो आपको फेम देता है, जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको इस कदर जो है जिसकी वजह से आप जो है कामयाब कहलाते हैं, जिसकी वजह से फेम है आपके पास जी, ठीक है, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, यानी हाँ जितनी आपको इज्जत दी, वो क्रिकेट जिसने आपको इज्जत दी, आप उस क्रिकेट को कितनी इज्जत देते हैं। बिल्कुल आपके सामने कुछ भी नहीं। अच्छा, एक तो आप जरूर इकट्ठा करें, आप नमाज अदा करें, नमाज अदा करने के बाद दुआ करें, दुआ अदा करने के बाद आप वहां इकट्ठे होके बातचीत करें, यार हमें ये अफसोस है, हमें ये बेहतर करना है, हमें ये कीना है दिल में हमारे ये है और मुंह पे हमारे कुछ और है, तो वो भी खत्म करें कि यार ये हमारी जो है मसले आ रहे हैं, इस बंदे के दिल में कैप्टनसी हासिल करने का क्रेज है, ये चाहता है, ये करना चाहता है, तो वो दिल से निकाल के एक यूनिट बनाए। नमाज जब आप अदा करते हैं तो एक यूनिट बनाने के लिए होता है ना, जमात के साथ नमाज अदा करना क्यों एक बेहतरीन सेवा कहा जाता है, क्योंकि वो एक यूनिट होता है। आप एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और आप इत्तेहाद शो कर रहे होते हैं, तो टीम में भी वो इत्तेहाद शो कर आप नमाज के बाद भी ये वो सोच ले अब आपकी नमाजें कहाँ जा रही है, तो आप नमाज के बाद भी मुत्तहिद नहीं है जी, आपके अंदर इत्तेहाद नहीं है नमाज इकट्ठे पढ़ने के बाद भी, तो खुद सोचिए कि आपकी नमाज कहाँ जा रही है। आपने बड़ी ही रिलीजियस बात कर दी है। खैर एक छोटी सी और लास्ट में रिलीजियस बात ये करता चलो, चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी हमें वो ड्रिंक पीते नजर आए और लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए कि भाई यार इसने मुसलमानों का रोजा नहीं रखा। यार भाई मैं तुम्हारी मेंटालिटी क्या मेंटालिटी है तुम लोगों की? पाकिस्तान के जो लोग हैं ये प्रोपोगंडा बढ़ा, ये पता नहीं, ये जब शमी को देखा डायरेक्ट ये कहा गया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने रोजा नहीं रखने दिया। उनका क्या यार लिंक, अभी वो रोजे रख रहा है शमी, तो अभी वो रोक रहे हैं यार, अजीब बात करते हैं। फिर आपने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में रोजे रखे थे सबने, 17 में आपने 1992 के वर्ल्ड कप में रोजे रखे थे सबने, आप खुद भी तो नहीं रखते जब आप मैच खेलते होते हैं। जब नेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक जो बैट्समैन होता है वो फिर रख सकता है, फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अगर उसने नहीं भी रखे तो वो उसके अल्लाह का मामला है, और वो एक नेशनल ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा इस पे बात करना तो बनता ही नहीं है, और एक प्रोपोगेंडा करना तो बनता ही नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने उनको रोजे नहीं रखने दिए। मैं सिंपल एक सवाल करता हूं, अभी शमी रोजे रख रहा है, अभी क्यों नहीं रोक रहे इंडियन क्रिकेट टीम? अजीब बात करते हो यार आप लोग, और वही बात खत्म हो जाती है 92 के वर्ल्ड कप में आपने क्यों नहीं रखे, 17 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में आपने क्यों नहीं रखे? तो बात यही जो है यही खत्म हो जाती है। इस पे एज अ प्रोपोगेंडा करना बंद करें। पाकिस्तान के लोग जो है, मैं कितनी मर्तबा इनको कहता हूं कि ये जो मजहबी है ना, मजहब वो एक बहुत ही सुप्रीम और बहुत ही खूबसूरत चीज है, नो डाउट। आप उनको इन उलझनों में क्यों लाते हैं? आप एक दीन को अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर एक दीनी डिस्कशन हो जाएगी। खैर हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, तो आप क्रिकेट एक सेपरेट थिंग है, दीन एक सेपरेट। दीन आपको, अगर क्रिकेट में आप दीन को फॉलो करना चाहते हैं तो दीन आपको कहता है कि आपकी जो ड्यूटी होती है, और खास तौर पे नेशनल ड्यूटी, उसको तो उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। कितने ईमानदार हैं आप, कितना दीन को फॉलो करते हैं वहां? सबसे बड़ी बात दीन का एक सिंपल सा असूल है ना
कि आप साफ हो, आपका दिल जो है वो पाक हो, दिल साफ हो, कोई भी काम करने जाए नेक नियति के साथ करें। कितनी नेक नियति होती है आपके दिल में? आपकी क्रिकेट टीम में कितनी है? इत्तेहाद आपकी क्रिकेट टीम में नहीं है। आपकी क्रिकेट टीम जो है दिल से वो नहीं खेलते, मुखलिस क्रिकेट के साथ वो नहीं है। आप टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते, ओडीआई क्रिकेट को लाइक नहीं करते, आप टी20 क्रिकेट पैसों के लिए खेलते हैं। तो आप पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये जब आप पैसों के लिए सब कुछ करते हैं तो ये कहां गया आपका दीन? क्या सिखाया फिर दीन ने? आप खुद दीन को फॉलो नहीं कर रहे। सब नमाज पढ़ के ये दीन को फॉलो करना नहीं होता। और क्रिकेट को अगर दीन को क्रिकेट में लाना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, यही दीन है क्रिकेट में। जी चले, लास्ट में सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी बात कहकर फिनिश करूंगा। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में आपको विकेट टू विकेट बॉल करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को भी अपने अंदर कुछ इस तरह से करना है कि विकेट टू विकेट डिसीजंस लेने और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना है। कोई प्लानिंग शॉर्ट टर्म चेंजेस लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इसलिए कह रहे होते हैं कि लोगों का प्रेशर होता है। हाँ ठीक है, अब लोगों का प्रेशर क्या है? लोग देखेंगे अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर सीरीज जीत गए, नहीं यार कुछ नहीं होता, बैड लक हो जाता है टूर्नामेंट में, हम आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे क्या अच्छा परफॉर्म करेंगे आप? फिर आप वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में हारते हैं तो फिर आप चुप हो जाते हैं, फिर आप रोला डाल देते हैं। तो ये जो है ये सिंपल उस वक्त ही होगा जब हर कोई ईमानदारी के साथ अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे मैनेजमेंट का कोई बंदा है, चाहे पीसीबी चेयरमैन है, कोई भी है। हर किसी को ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। चले जी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।